हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब पॉइंट। आज का ये जो नोटिफिकेशन है वो माजगन डॉक शिपयार्ड की तरफ से आया हुआ है, जिसमें आपका आईटीआई डिप्लोमा सभी ट्रेड की बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो में नीचे चलते हैं और कौन सी पोस्ट है, आपका एज लिमिट क्या है, सब चीज़ डिटेल्स में देखते हैं। और ये जो वैकेंसी है वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के रूप में काम करेंगे। फिर उसके बाद आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर आगे 2 साल मतलब टोटल 5 साल के लिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है माजगन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कैंडिडेट फ्रॉम 11 सितंबर टू 1 अक्टूबर 2024 तक इसका अप्लाई ऑनलाइन का जो पूरा प्रोसेस है वो चलेगा। और इसी के बीच में आपको इस फॉर्म के लिए आवेदन है जो लोगों के पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। देखिए, पहले ये जो वैकेंसी है वो आईटीआई ट्रेड वालों के लिए है। एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक में टोटल 2 पोस्ट है, चीप ग्राइंडर में 15 पोस्ट है, कंप्रेसर अटेंडेंट में 4 पोस्ट है, डीजल कम मोटर मैकेनिक में टोटल 5 पोस्ट है, फिर ड्राइवर में 3 पोस्ट है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में टोटल 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 4 पोस्ट है और फिटर में 18 नंबर ऑफ पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर उसमें टोटल 1 पोस्ट है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन में 4 पोस्ट है, फिर जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर में 12, इलेक्ट्रिकल क्वालिटी इंस्पेक्टर में 7, जूनियर पैनल एल्यूमिनिस्ट में 1, फिर मिल राइट मैकेनिक में 5, पेंट फिटर में 1 और पाइप फिटर मतलब जो प्लम्बर होते हैं उसमें टोटल 10 पोस्ट है, रिगर में 10 और स्टोर कीपर में 6 पोस्ट है। टोटल फैब्रिकेटर इसमें 2 पोस्ट है, फायर फाइटर में टोटल 26 नंबर ऑफ पोस्ट है, सेल मेकर में 3 पोस्ट है, सिक्योरिटी सिपाही में 4 और यूटिलिटी हैंड सेमी स्केल में 14 नंबर ऑफ पोस्ट है। तो यही था टोटल 176 नंबर ऑफ पोस्ट डिफरेंट आईटीआई ट्रेड को लेके। अब देखिए, ये है आपका सैलरी। आपको सैलरी कितना मिलने वाला है, ये है स्किल्ड ग्रेड 1 ID2, ये जो है वो आईटी वाले जितने कैंडिडेट थे सभी के लिए है। उसमें आपका बेसिक पे 17,000 से लेकर 64,360 के बीच में रहने वाला है। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, बिसाइड्स द बेसिक पे देयर विल बी एंटाइटल्ड टू इंडस्ट्रियल DA HRA CPF एंड अलाउंसेस। मतलब 17,000 के ऊपर आपका जो TA DA HRA प्रोविडेंट फंड जो भी होता है वो सब इसके बाद ऐड होके आपका पूरा सैलरी बनने वाला है। तो अब तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करने के साथ साथ भी परमानेंट जैसा सैलरी आपको मिलने वाला है। ये नेक्स्ट आता है आपका एज लिमिट। आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए? UR कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 38 ईयर्स रखा गया है, मतलब 18 साल से लेकर 38 साल तक सभी एलिजिबल है इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। वहाँ पर जो था आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये 3 साल के लिए परमानेंट रहेगा, फिर उसके बाद 1 साल और 1 साल ऐड होते हुए 5 साल का पूरा टोटल प्रोजेक्ट बनेगा। अभी आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट दोनों होगा। मतलब पहले आपका रिटन लिया जाएगा, जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे फिर उन लोगों का ही स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अभी कुछ डेट्स को लेके इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। MDL का जो एप्लीकेशन है वो 11 सितंबर से शुरू होगा और इसका लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 2024, मतलब अक्टूबर 1 तारीख को ख़त्म हो जाएगा इसका। फिर एलिजिबिलिटी जो लिस्ट है वो 14 अक्टूबर को MDL की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इन एलिजिबिलिटी, जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए होंगे किसी कारणवशत या फिर कंडीशनली सिलेक्ट हुए होंगे, उनको एक 6 दिन का मौका देगा MDL। 20 तारीख के अंदर अंदर वो लोग अपना जो इन सफिशेंट था वो डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड करके सफिशेंट करवाए। ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर 2025, मतलब अक्टूबर 31 तारीख को ही आपका इसका रिटन एग्जामिनेशन है। तो इसीलिए जो लोग ये तैयारी करने शुरू कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं आपका सिलेबस क्या रहना। अब चलिए देखते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। एसी मैकेनिक के लिए आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर उसके साथ साथ चीप ग्राइंडर के लिए आपका ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट विथ 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका कंप्रेसर अटेंडेंट, इसमें भी आपका ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको 1 साल का शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। डीजल कम मोटर मैकेनिक में सेम आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ही सिर्फ चाहिए, इसमें आपको शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। फिर उसके बाद है ड्राइवर, इसमें भी आपका ड्राइवर कम फिटर ट्रेड से होना चाहिए या फिर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेन ऑपरेटर, इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होने के साथ साथ 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में भी सेम आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ 1 साल की एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी आपका 1 साल की एक्सपीरियंस मांग रखा है शिप बिल्डिंग में। फिर उसके बाद आता है फिटर में आपका
ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। आज का माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से आया हुआ डिफरेंट ITI कैटेगरी को लेकर वैकेंसी। ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले सभी अपडेट्स को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।